दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? मजे में ना? ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और आरओ परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अब देखिए, एक टॉपिक है इस समय जो बहुत हॉट टॉपिक जिसे कह सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस समय मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में। ठीक है, यह एक योजना है और इस योजना के संबंध में मैंने जब वॉच किया तो मुझे कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो मैंने सोचा इसकी चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है लेकिन मारक बहुत है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी नोडल एजेंसी कौन है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या एडीपी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इसके संबंध में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह हुई जनवरी 2018 में। ठीक है ना, आकांक्षी जिला की शुरुआत होती है जनवरी 2018 में। और एक प्रश्न का जवाब आपके यही है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई जनवरी 2018 में। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जो नोडल एजेंसी है वह है नीति आयोग। यह भी याद रखिएगा, एक प्रश्न आपका यहाँ से आता है। ठीक है ना, तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2018 है और इसकी नोडल एजेंसी जो है वह है नीति आयोग। अब देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई उसका उद्देश्य क्या था। देखिए, देश में बहुत से जिले ऐसे हैं जो अभी भी विकास की धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। न तो स्वास्थ्य के मामले में आगे हैं, न तो शिक्षा के मामले में आगे हैं, न तो जल प्रबंधन, सिंचाई इत्यादि के मामले में, मतलब किसी भी सेक्टर में वो आगे नहीं है। बहुत से जिले ऐसे हैं। ठीक है, और इन जिलों को ये लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का जनजीवन का स्तर भी खराब होता जा रहा है। ऐसे जिलों को आगे बढ़ाने के लिए और जो जिले आगे बढ़ गए हैं उनके बराबर लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है ना, और इस योजना की शुरुआत जनवरी 2018 में किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत जनवरी 2018 में किया था। ठीक है ना, यह मोदी जी के जो एक विजन है कि कोई पीछे न रह जाए, इस विजन के तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब देखिए, इसका जो उद्देश्य है, देश के सबसे पिछड़े जिलों में तेजी से विकास करना और उन्हें अन्य जिलों के बराबर लाना। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि देश के पिछड़े जिलों में इसको विकास करके और जो जिले आगे बढ़ गए हैं उनके बराबर इन्हें लाने का उद्देश्य है। अब देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल कुल जिले। अब देखिए, देश भर में कुल कितने जिले हैं जो अन्य जिलों की अपेक्षा पिछड़े हैं, तो देश भर में कुल 112 जिले हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आपका यहां से आता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल कुल कितने जिले हैं देश में, तो देश में कुल 112 जिलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब इन देखिए, 112 जिले जो हैं वह कहां से लिए गए हैं? 28 राज्यों से लिए गए हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, 28 राज्यों के 112 जिले हैं। ठीक है ना, अब देखिए, इसमें यूपी के 8 जिले हैं। आपकी परीक्षा में यहां से भी एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो यूपी में भी 8 जिले शामिल हैं जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं। अब देखिए, इसमें देख लेते हैं यूपी के कौन कौन से जिले शामिल हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित नहीं है। ठीक है ना, या शामिल नहीं है। ठीक है, तो देखिए, एक तो प्रश्न ऐसे बन जाता है, यूपी के कुल कितने जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल हैं, तो 8 जिले हैं। और कौन कौन शामिल है इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, बी से आप देखिए, बी से बहराइच और बलरामपुर दो हैं, बी से। ठीक है ना, बहराइच और बलरामपुर 2 जिले हैं। और चंदौली और चित्रकूट, ठीक है, 2 जिले हैं ये च से। ठीक है, सी से या सीएच से चंदौली और चित्रकूट है। और उसके बाद 5वां है सिद्धार्थनगर है, सोनभद्र है। ठीक है ना, सी से सिद्धार्थनगर, यस यस और यस हो जाएगा, तो सिद्धार्थनगर सोनभद्र है। फिर श्रावस्ती भी इसी में शामिल है और फतेहपुर। ठीक है ना, तो बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और श्रावस्ती एवं फतेहपुर। इस प्रकार कुल 8 जिले हैं यूपी के जिन्हें आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है और ये 8 के नाम है। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि एक जिले का समग्र विकास करना। किसमें? एक जिले का जो है समग्र विकास करना एक उद्देश्य है। दूसरा है बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना। ठीक है, बुनियादी सेवाओं में या सेवाओं में बुनियादी सेवाओं में सुधार करना दूसरा उद्देश्य है। ठीक है ना, और इसका अगला उद्देश्य है राज्यों और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी लाना।
प्रतिस्पर्धा किसके बीच, राज्यों व जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा भी पैदा करना इसका उद्देश्य है, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए जो सुधार के मुख्य क्षेत्र हैं उनकी चर्चा करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में सुधार आवश्यक है और जहां पे यह कार्य करेगा, कौन कार्य करेगा, जहां पे आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिस क्षेत्र को फोकस करेगा उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए सुधार का जो मुख्य क्षेत्र है वह है स्वास्थ्य और पोषण का क्षेत्र, ठीक है ना, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में काफी सुधार की आवश्यकता है और आकांक्षी जिला कार्यक्रमों में इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरा है शिक्षा का क्षेत्र, ठीक है, तीसरा है कृषि और जल संसाधन का क्षेत्र, चौथा है वित्तीय समावेशन और कौशल विकास का क्षेत्र और पांचवा है बुनियादी ढांचा क्षेत्र, ठीक है। तो यह 5 मुख्य क्षेत्र हैं जहां पे सुधार की आवश्यकता है। अब देखिए स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या किया जाएगा, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे कुपोषण से लड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे और कुपोषण की कमी की जाएगी, ठीक है ना, तो यह सुधार का एक क्षेत्र है। दूसरा है शिक्षा का क्षेत्र। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा इस चीज का भार है। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सुधार हो रहा है आकांक्षी जिलों में वह क्या है, स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए। कैसे, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा, शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, शिक्षण गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है ना, इस पे भी काम करना है। साथ ही इसके साथ बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, इसके अलावा क्या है, बुनियादी सुविधाएं, यह भी ध्यान रखिएगा, बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, बुनियादी सुविधाएं यह भी इसी में शामिल है, ठीक है ना। तो देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का जो, अब देखिए इतने क्षेत्रों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम काम करेगा, ठीक है, वित्तीय समावेशन के संबंध में। अब बुनियादी ढांचा, बुनियादी सुविधाओं से क्या मतलब है, बिजली मुख्य रूप से क्या है बुनियादी सुविधाओं में, देखिए एक है बिजली, दूसरी क्या है, दूसरी है सड़क, तीसरे क्या है पेयजल समस्या, पेयजल, ठीक है, और चौथा क्या है, चौथा है स्वच्छता, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाएं हैं और इनका विकास करना, इन पर ध्यान देना, यह मुख्य रूप से आकांक्षी जिला योजना का जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसमें अगला जो पॉइंट है वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, मतलब इसमें क्या किया जाएगा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किया जाएगा कि बैंकिंग, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। किसको, बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, बैंकिंग को, रोजगार को, और किसको बढ़ावा दिया जाएगा, और बढ़ावा दिया जाएगा उद्यमिता को, ठीक है, उद्यमिता को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है ना, को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो यह बात इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कृषि और जल संसाधन भी है। कृषि और जल संसाधन में क्या है, इसमें जो है जल संरक्षण, जल संसाधन में क्या है, जल संरक्षण है, साथ ही सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना, क्या है, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना, ठीक है, यह भी ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हर क्षेत्र में सुधार के उपाय किए गए हैं, ठीक है। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो इसके मुख्य प्रश्न थे इसकी चर्चा फिर से कर लेते हैं। देखिए इसकी शुरुआत होती है जनवरी 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं इसकी शुरुआत। इसकी नोडल एजेंसी है नीति आयोग, ठीक है ना, और इसका उद्देश्य देश के पिछड़े जिलों में तेजी से विकास करना और उन्हें अन्य जिलों के बराबर लेना। साथ ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल कुल जिले हैं देश भर से 112 जिले जो 28 राज्यों से लिए गए हैं, ठीक है ना। यूपी के 8 जिले इसमें शामिल है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल कितने जिले हैं, यूपी के कितने जिले शामिल है, 8 जिले, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, श्रावस्ती और फतेहपुर, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा और यहाँ से प्रश्न मिलान करने को आते हैं, पूछे जाते हैं कौन इनमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। अगला है सुधार के मुख्य क्षेत्र। अब किन किन क्षेत्रों में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाले सुधार किसमें किया जाएगा, तो स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में किया जाएगा, फिर शिक्षा के क्षेत्र में, फिर कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, फिर वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के क्षेत्र में, तथा आखिरी बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में सुधार किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि यह जिले बहुत तेजी से आगे बढ़ पाए, ठीक है। बहुत अब देखिए एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या हुआ, यह जो है सफल कार्यक्रम के रूप में कार्य कर रहा था। क्या है, सफल कार्यक्रम के रूप में कार्य कर रहा है। इसी से उत्साहित होकर सरकार ने 7 जनवरी 2023 को, कब, याद रखिएगा यह तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 जनवरी 2023 को सरकार ने क्या किया, सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। किसकी,
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है, कब हुई? ये हो गई 7 जनवरी 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और हाँ, एक खास बात और है, पूरे भारत से कुल कितने ब्लॉकों को इसमें शामिल किया गया है? तो कुल शामिल ब्लॉक कितने हैं? कुल शामिल ब्लॉक कितने हैं? ठीक है, यह भी याद रखिएगा। तो कुल शामिल ब्लॉक कितने हैं? जो देश भर में कितने ब्लॉक हैं जो आकांक्षी ब्लॉक के रूप में जिन्हें नियुक्ति मतलब चिन्हित किया गया है? तो वह है 500। तो देश में 500 सबसे पिछड़े, देश भर में 500 सबसे पिछड़े ब्लॉक को चिन्हित किया है सरकार ने, और इन्हें भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो आकांक्षी ब्लॉक में शामिल कुल कितने ब्लॉक हैं? 500 ब्लॉक हैं। इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यही प्रश्न आजकल पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कुल कितने ब्लॉक शामिल हैं? तो 500 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत मारक वीडियो है। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया है यहाँ से, ठीक है ना। चाहे वह आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में पूछे, उसके बारे में कुछ भी पूछे, तो देखिए इसको मैं पढ़ाने को 2-3 घंटे पढ़ा दूं, एक दिन पूरा निकाल दो पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ये आपके यूज की नहीं है। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाए। मजे की बात यह है कि आपकी परीक्षा में सही आंसर दिया रहता है, आपको सिर्फ उसको छूना होता है, टच करना होता है, पकड़ना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए ये पर्याप्त वीडियो है, ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम से। अगर आपको कुछ और पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है मेरे से एक चीज छूट गई हो। तो अगर आपको कुछ और पता हो तो आप और जोड़ने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा जहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब देखिए इस पॉइंट से एक प्रश्न आता ही आता है, 100% आता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ से प्रश्न आता है तो छोटी सी चीज है, छोटी सी चीज को मतलब 5-7 मिनट की वीडियो है, तो हमें उसको जरूर देख लेना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।